नमस्कार, मैं सतवीर जाखुदा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सोशल मूवमेंट चैनल। आज हमें नजफगढ़ विधानसभा दिल्ली के अंदर और दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी भी 70 की 70 विधानसभा सीटों पे अपना चुनाव लड़ रही है। और यहाँ विधानसभा नजफगढ़ से हमारे साथ में रोहित इंदौरा जी हैं। रोहित इंदौरा जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ अपनी ताल ठोकी है रोहित इंदौरा जी के माध्यम से। तो हम इनसे जानना चाहेंगे रोहित इंदौरा जी से कि यहाँ नजफगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का क्या माहौल चल रहा है और अन्य पार्टियों का क्या माहौल चल रहा है। तो सर, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। मेरा नाम रोहित इंदौरा है और मैं नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक निवासी हूँ। मेरी रियासत रोशन विहार पार्ट 2 में है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरी पार्टियों को खैर क्या बातें करनी है, हम अपनी बताएंगे। बाबा साहब के द्वारा जो उन्होंने अधिकार दिए हैं और जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है, हमें वोट डालने का अधिकार दिया गया, वोट लड़ने का अधिकार दिया गया। आज इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूँ जो मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। मेरी फाइट एक छोटी सी सिंपल सी है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, गरीबों को मकान दिए जाए, नालियों को, रोडों को पानी मुक्त भराव के दौरान को मुक्त किया जाए और शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी या और अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, तो इस सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? देखिए जी, हम झूठे वादे तो करते नहीं है, ये आप सभी जानती हो कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। इस बार दिल्ली की बारी है। हम कोई झूठे वादे नहीं करेंगे, कोई झूठी कस्में नहीं खाएंगे, कोई लालच नहीं देंगे कि हम ना किसी को खरीदेंगे। हम बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे चलेंगे, अपने लोगों को जगाएंगे, अपने भाईचारे को समझा रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। वोट हमारा, नोट तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हम दे, राज तुम करो और हमें वोटों पैसों में खरीदो, ये अब नहीं चलेगा ये। क्योंकि अब समाज जाग चुका है, लोग समझ चुके हैं, नवयुवक बदलाव की मांग कर रहे हैं। एक एजुकेटेड पर्सन घर पे बैठा हुआ है, मेरा भाई बेरोजगार, सोशल मीडिया पे देख रहा है, कमेंट कर रहा है, पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा। एक बहन सुबह उठती है, घर की साफ सफाई करती है, कूड़ा पड़ा रहता है, वहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं। बारिश के दौरान नालियों में पानी भर जाता है, कौन आता है? कोई नहीं आता। शिक्षा का स्तर ऐसा है, शिक्षा में आप जाके देखिए, जो उनका स्तर है 5वीं क्लास है, 6ठी क्लास है, उनको कभी बढ़ाया नहीं गया। फिर दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता है। सरकारी स्कूलों का माहौल आप जान चुके हो, क्योंकि मैं इस कस्बे का रहने वाला हूँ। मैंने भी 5वीं जो पढ़ाई की है वो वीडियो स्कूल से 5वीं क्लास मैंने पास की है, और जो 12वीं क्लास में मैंने पास की है वो धर्मपुरे के नंबर 4 स्कूल से पास की है। मैं बहुत काम करूंगा आप लोगों के बीच। समाज बदलाव चाहता है, आप बटन दबाइए और आने वाली 5 फरवरी 2025 को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर रोहित इंदौरा का विजय बनिए। जी रोहित जी, यहाँ दिल्ली के अंदर 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, और यहाँ बार बार उनके माध्यम से ये बात भी हो रही है कि हम संविधान को पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग दारू के नाम पे लोगों को भ्रमित करती है, रोजगार के नाम पे भ्रमित करती है, कहते थे हम पजामे में रहेंगे, फटी हुई चप्पलों में रहेंगे, वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। उन्होंने क्या किया है? मेरे से अच्छा तो अब मेरी जनता जानती है कि कौन कितने महीने जेल में रह के आया, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। ये बातें बताने की नहीं होती। नौजवान साथियों, आप लोगों को सब पता है। इसको महसूस करो कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया। झाड़ू उठा तो ली है, झाड़ू उठा तो ली है, पर कुछ साफ नहीं हुआ है। साफ हुआ है तो बेरोजगार साफ हुआ है, बेरोजगारी साफ हुई है। आप ये बोलोगे मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ? पहले रोजगार हुआ करता था, अब बेरोजगारी होने लगी। तो किसको साफ कर दिया? रोजगार को भी साफ कर दिया, बेरोजगार को साफ कर दिया। एक मध्यम वर्ग के परिवार का लड़का साइकिल पे जाता है कापा छड़ा नौकरी करने, वो 15,000 रुपये की नौकरी करता है, वो घर पे आता है, खाना वाना खाता है, दूध लेने जाता है तो टैक्स लग जाता है, स्कूल में जाता है किताबों पे टैक्स लग जाता है,
सब्जी लेने जाता है, सब्जी पे टैक्स लग जाता है, तो उसकी जो 15,000 रुपए की नौकरी है वो मात्र 5,000 रुपए की रह जाती है। अब आप बताइए किसको क्या साफ किया, क्या साफ किया। दिल्ली के अंदर अभी जैसे आपने बेरोजगारी का जो माध्यम बताया और काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कुछ लोगों को रखा है यहाँ पे, तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो इसमें क्या आपका योगदान रहेगा? सबसे पहले तो मैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां है इनको मैं खत्म करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की नौकरी का मतलब है काम तो 50,000 रुपए का और सैलरी 15,000। पूरे दिन मेहनत करता है और कितना पैसा मिलता है, इतना पैसा, वो कैसे गुजारा करेगा, वो अपने परिवार को कैसे पालन पोषण भी रखेगा, उसको आगे कैसे बढ़ाएगा वो। सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट जो वैकेंसी है इसको खत्म करूंगा, इनको पक्का करूंगा। मैं जितने मेरे भाई एमसीडी वर्कर हैं और विभागों में वर्कर लगे हुए हैं सबको मैं पक्का करूंगा, और गरीब तबके के इंसानों को प्लाट दूंगा, मकान दूंगा रहने के लिए, और शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ाऊंगा मैं। मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे सत्ता रही है बहुजन समाज पार्टी, तो दिल्ली के अंदर भी अगर आप यहाँ से विधायक के पद पर पहुंचते हैं तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आप अपना काम करेंगे। देखिए, ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया क्या नहीं किया। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा कुछ किया गया है जो आज भी लोगों के दिलों में है, हृदय में है। वैसा काम भी दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रहा? दुनिया विधायक बनती है, क्यों नहीं कर पा रहे वैसा काम? सब आश्वासन दे देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कभी कुछ किया है? नहीं किया। हम ये करेंगे 5 किलो राशन, अरे 5 किलो राशन का मतलब क्या है? रोजगार को छीनना। 5 किलो राशन की बजाय आप रोजगार क्यों नहीं मांगते? आप रोजगार मांगिए ना, अपने मोहल्ले में देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे उठ के बात कीजिए। तो कौन करे? कोई कर नहीं सकता, क्योंकि लोगों को दबाया जाता है, लोगों को लालच दे दिया जाता है। आप लोग मुझे मौका देते हैं और मैं इस पद पर पहुंचता हूं, तो मेरे भाइयों, रोजगार को लेकर जैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार वैकेंसी निकाली गई थी, वैसे ही दिल्ली प्रदेश में वैसे ही वैकेंसी निकलेगी। बहुजन समाज पार्टी का कितना ग्राफ मजबूत है यहाँ, उसको कितना देख रहे हो आप यहाँ पे? मजबूत तो बहुत है। बहुजन समाज जाग चुका है और बदलाव चाह रहा है वो। अब बस 5 तारीख का ही इंतजार है, तभी देखेंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने आपको यहाँ सीट दी है, आपको विधायक पद पर प्रत्याशी बनाया है, तो उसको लेकर के आपके अंदर क्या लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी आदरणीय बहन जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये मेरा नौजवान साथी कुछ करेगा और मैं उसी पथ पर चलूंगा। मैंने तो कारवा उठा लिया है, बढ़ाने की जिम्मेवारी ले ली है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा तब तक मैं अपने समाज के लोगों का विकास न कर लूं, अपने नजर क्षेत्र के विकास के लोगों का विकास न कर लूं, इस माहौल को ना बदल दूं। और बहन कुमारी मायावती एक दिन गर्व से कहेगी कि हाँ, अब लग रहा है, महसूस हो रहा है कि बहुजन जाग चुका है, काम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है, मैं उनका सर झुकाकर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। यहाँ आम आदमी पार्टी की सत्ता है, वहाँ यहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी से है, और बीजेपी भी यहाँ पे मजबूत है, सेंटर है यहाँ पे, पूरे देश का केंद्र बिंदु है एक। यहाँ जो बहुजन समाज का जो तबका है 85% के आसपास बताया जाता है, तो वो आपको क्यों वोट दे, किस आधार पर देना चाहिए? सबसे पहली बात, मैं कोई अमीर बंदा तो हूँ नहीं, मेरे पास मैं लैंडलॉर्ड हूँ नहीं, सूखी रोटी खाने वाला बंदा हूँ, दर्द को समझने वाला हूँ मैं। मुझे पता है कि मेरे बहुजन में कहाँ दर्द है, वो किस पीड़ा से गुजर रहा है। उस पीड़ा को मैं संसद तक लेके जाऊंगा, मैं उस बात को मैं उठाऊंगा। मुझे पता है मेरा समाज कहाँ देखता है, मुझे क्या नहीं देखता है। मौका देखो उस दर्द को मैं कम करूंगा। अभी संविधान के ऊपर बात उठ रही है, तो संविधान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? देखिए, संविधान के बारे में तो दुनिया जानती है, सबने पढ़ा है, स्कूल से पढ़ाया गया है बच्चों को, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बातें नहीं बताई जाती। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, और संविधान नहीं रहेगा तो बहुजन नहीं रहेगा। बहुजन समाज पार्टी, जैसे बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा नहीं करती है, कोई मैनिफेस्टो जाहिर नहीं करती, लेकिन आपने कोई पंपलेट तैयार किया इस तरह का जिसमें आपने कोई घोषणा या कोई इस तरह का कोई मैनिफेस्टो तैयार किया? हाँ जी, बिल्कुल तैयार किया है, और हमने बलबूते पे तैयार किया है। हम झूठे वादे नहीं करते किसी से, हम करके दिखाते हैं।
हमने कुछ वादे की है, अपना कुछ छुपाया है, हमने जी, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे यहाँ की जनता को, क्या मतलब आप इसमें क्या घोषणाएं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अपने मौलिक अधिकार बताऊंगा। सबसे संविधान में प्रत्येक नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार जो हम लोगों को पता भी नहीं होते। प्राइमरी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त होगी, सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की गारंटी मुफ्त, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मुफ्त, हर गरीब बेघर परिवार को 2 कमरे का मकान दिया जाएगा। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, संविधान हमारी जान है और आरक्षण हमारी पहचान है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। बिजली पानी नौकरी दे न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल से पहले महापुरुषों के द्वारा चलाए गए सामाजिक आंदोलन का एक राष्ट्रीय संगठन है। तो ये आपके जो है मुद्दे हैं और ये आप लेकर के चल रहे हैं समाज में। तो आप अगर विधायक बनते हैं तो यहाँ की जनता को ये पूरे करके देंगे। तो आप अपने लेवल पे जो आपने ये रखा है, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी, क्या लगता है आपको दिल्ली के अंदर क्या कितना करिश्मा कर पाएगी? जिस तरह से लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट स्तर है वो भी काफी डाउन जा रहा है। देखिए, बहुत पहले बात हुई थी, मैंने बोला भी था कि एजुकेशन, एक इंसान एजुकेशन बंदे को 12वीं के पास करने के बाद मंदिर में भेज दिया जाता है तो वो अपनी पहचान क्या बताएगा? अब बहुजन जाग चुका है, बहुजन पढ़ चुका है, बहुजन पढ़ने लग रहा है। हमारे लोग IAS ऑफिसर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, जज भी है, वो इस काम में लगे हुए हैं। हमें अपने समाज को बताना है कि हम किसी से पिछड़े हुए नहीं हैं और इस बात को लेकर हमारे लोग लगे हुए हैं। बहुत कारवा उनका फैला हुआ है और इस बार बहुत भारी वोटों से हम विजय हासिल करेंगे और दिल्ली का चेहरा बिल्कुल बदल के दिखाएंगे। चलो, ये इंदौरा जी हैं, रोहित इंदौरा जी, और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो रोहित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की दावेदारी रखती है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उसकी सुप्रीम पावर है। तो दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी क्या इस चुनाव में अपना प्रचार करने के लिए पहुंच रही हैं यहाँ पे? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी आयरन लेडी के नाम से इसको जाना जाता है। वो जब पद पे थी तब भी संघर्ष कर रही थी, अब पद पे नहीं है तब भी संघर्ष कर रही है। हम उनको, अपने समाज को, वो कोशिश करती रही है, करती रहेगी। अब उन्होंने जो मुझे जिम्मेवारी दी है मैं उसको निभाऊंगा और उन्होंने मुझे ये जो टिकट दी गई है इस बेस पे दी गई है कि नौजवान साथी तू अपने बहुजन को जगा, मैं तेरे साथ हूं। अगर मुझे लगेगी आवश्यकता है बहन कुमारी मायावती को बुलाने के लिए तो वो आएगी, पर जब मुझे जरूरत लगेगी तब आएगी। देश के अंदर बाबा साहब का जो मिशन है वो इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आपको लगता है पूरा हो पाएगा? क्योंकि और भी पार्टियां जो है बाबा साहब के मिशन को उठाने की कोशिश कर रही हैं, उनका चित्र लगाती हैं, उनके बारे में जय भीम करती हैं। देखिए जी, और पार्टियों के बारे में आप टीवी में देखते हो, हर जगह देखते हो। जब बाबा साहब की जयंती होती है, दुनिया कुर्ता पजामा पहन के, कोट पहन के, चश्मा लगा के हाथ जोड़ने पहुंच जाती है। जब कोई समय की बात आती है, लोगों के अधिकारों की बातें आती है, तो वो पार्टी अपना मुंह फेर लेती है। बस समय समय पर उनको इसलिए जिंदा रखा है ताकि लोग उनसे जुड़े। वो इनका कहते हैं बाबा साहब हमारे बीच अब नहीं रहे, फिर भी वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनके वंशज है, हम उनकी पीढ़ी है, हम उनकी पीढ़ी है, वो हमारे वंशज है। हम उनके कदमों पथ पर हम चलने लग रहे हैं, उनके विचारों को मिटने नहीं देंगे और जो झूठे लोग झूठे वादे कर रहे हैं उनका खात्मा हम जरूर करेंगे। युवा जो है आज भटका हुआ है और युवा बहुजन समाज की ताकत को पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है, आप क्या समझाना चाहेंगे युवाओं को अपने माध्यम से? युवाओं, मेरे साथियों, आज वो वक्त है जब हमारे युवाओं को शराब में झोंका जा रहा है, नशे में झोंका जा रहा है। कोई इंसान किसी मेडिकल स्टोर पे जाता है, इंजेक्शन लेता है, लगाता है, गोलियां खाते हैं, दारू में झोंक दिया जाता है, उसको अपनी पहचान नहीं पता। ये जो वक्त है जागने का है, हमें आप जागिए और बदलाव की राह पर चलिए। ये नशों में अपना भविष्य खराब मत कीजिए।
समझिए ये दौर किस चीज का, जब हमारा राजपाट होगा तो आप लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे, इस झूठे लोगों के कारवा को हम खत्म करेंगे। जिस सोच ने हमें नशे में डाल रखा है उस सोच को हम जड़ तक खत्म करेंगे। ये विकास हम लोगों के मिलने जुलने से होगा। घर से बाहर निकलिए, आइए और मिलिए। आखिरी संदेश आप को जिताने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता के लिए? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, हम उस राज को खत्म करेंगे। मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि मैं नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र का बच्चा हूँ। लैंग्वेज सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। कहते हैं ना, वो कहावत किसी ने कही है इंसान ने कि दादा आया, छोरा आया, पोता आया, उसके बालक आए, उसके बालक आए। वो राज खत्म करना है और जनता बदलाव मांगती है। मैंने तो पहल कर दी है मेरे साथियों, अब आपकी बारी है। धन्यवाद रोहित जी, आपका इस चैनल पे आपने अपनी बात रखी। और यहाँ दिल्ली की जनता आप रोहित जी के को देख रही है मेरे साथ सोशल मूवमेंट चैनल पे। आज हमने इनका यहाँ वक्तव्य लिया है और आप इनके जो भी विचार है आप समझ पाए हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन विचारों को यहाँ फैलाने का काम कीजिए ताकि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यहाँ से सीट निकल जाए, यहाँ से जीते और आपका जो भी इन्होंने बताया है, घोषणा की है, वो काम पूरे हो। तो देखते रहिए आप मेरे साथ सोशल मूवमेंट चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए साक्षात्कार के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।